हिम्मती का कांग्रेस परिवार चुनावी रण से पहले डाले हथियार। वायनाड बना राहुल का सहारा, अमेठी से क्यों किनारा? कांग्रेस को गढ़ पर नहीं विश्वास, कैसे पूरी होगी आस? पारंपरिक सीटों से ऐतराज, कैसे सजेगा जीत का ताज? कांग्रेस के दिग्गज घबराए, यूपी में चुनाव लड़ने से खतरा है। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। शुरुआत प्रियंका गुप्ता जी कि वायनाड ही क्यों, अमेठी क्यों नहीं? उम्मीद थी कि अमेठी आते तो दिलचस्प होती ये लड़ाई भी, उत्तर प्रदेश से किनारा क्यों? देखिए राहुल जी, वायनाड क्यों नहीं, एक सवाल बनता है पूछना, क्योंकि क्या वायनाड हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? और मुझे लगता है कि केरल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। तो ये सवाल मुझे लगता है बेबुनियाद है। इस सवाल पर मैं जवाब देना बेहतर नहीं समझती, पर हाँ, एक जवाब ये बेहतर देना मैं नहीं तो एक समझती सवाल हूँ। ये भी है कि इससे पहले चुनाव में उन्होंने दो सीट चुनी, अमेठी वायनाड। उन्हें लग गया था कि अमेठी हार रहे इसलिए वायनाड चले गए, तब ये कहा जा रहा था। अब वायनाड जीत चुके हैं, अमेठी हार चुके हैं, तो क्या इस बार भी दो सीट नहीं चुन सकते थे वो? कम से कम अमेठी वासियों को तो भरोसा रहता कि राहुल गांधी हैं। जिस सीट को रायबरेली और अमेठी को कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार का ये गढ़ छोड़ गए वो। अरे किसने कहा छोड़ गए हैं? अभी क्या अमेठी की सीट डिक्लेयर हो गई है क्या राहुल जी? नहीं तो अमेठी तो राहुल इंतजार गांधी करिए लड़ते थोड़ा। थे। हाँ, अमेठी से तो राहुल गांधी लड़ते थे। अभी सीट डिक्लेयर हो गई है क्या? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सब्र रख लीजिए। अभी लिस्ट आना स्टार्ट हुई है, पहली लिस्ट आई है, 11 मार्च को दोबारा सीईसी की मीटिंग है, दूसरी लिस्ट आनी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दे नहीं रहे हैं। अब उनको ये देखना है कि राहुल गांधी जी कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से नहीं लड़ रहे। अरे स्मृति जी, ये बताएं कि चीनी का भाव क्या 13 रुपए मिल गया? स्मृति जी, ये बताएं कि 400 रुपए का सिलेंडर जो गले में माला प्याज की लटका के बैठती थी, तो क्या अब वो वही सिलेंडर 1200 रुपए में लोग खरीद रहे हैं? नहीं, और जो सब्सिडी देने का तो हम वादा लोग कर किया, रहे थे कि राहुल आते, अमेठी में आते या रायबरेली से प्रियंका को उतारा जाता और आपकी इंडी सरकार बनती तो ये महंगाई भी कम हो जाती। अरे महंगाई तो कम तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी 14 में सफाया हो जाएगा। आप बताइए, पिछले 1.5 साल में 10% लगातार खाने पीने की चीजों नहीं तो आप लोग तो आए ना, आपकी पार्टी आए, साथ में और भी लोग आए। हम लोग तो ये उम्मीद जता रहे थे राहुल गांधी से, अमेठी आएंगे, 80 लोकसभा सीटें हैं। महंगाई के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है। स्मृति जी, करने कितने रोजगार दे देंगी बता दें स्मृति जी? या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बता वो तो बताएंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, 2 करोड़ रोजगार। और फिर मैं फिर से जी राहुल जी, मैं फिर से एक बात कहूंगी कि अभी अमेठी की सीट से कोई कैंडिडेट इसलिए देखिए, थोड़ा इंतजार करें। इसलिए भी प्रियंका जी, मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने किनारा कर लिया। तौर पर हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी जी अमेठी से नाम अनाउंस करते हैं। उम्मीद बेहतर है, लेकिन उम्मीद का मर जाना, उससे बुरी स्थिति हो जाती है। उम्मीद कीजिए, सभी को उम्मीद है। बन जा रही है। आप तो राहुल जी कैसी बात और कहते हैं कि गीता का एक सार भी है, कहते हैं उम्मीद ही दुख की वजह है। तो उम्मीद बनी हुई है ना। गीता का एक सार है कि उम्मीद ही दुख की वजह है। नहीं, उम्मीद होप ही जीवन है। आप ये देखें, ये उम्मीद ही जीवन है, वरना जीवन ही नहीं होता धरती पर। अगर कल की उम्मीद नहीं होगी तो धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। नहीं, ठीक है। और मैं आपको बता जो प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं वो आशावादी नहीं होते। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है, आपने सीटें दे दी कांग्रेस को, लेकिन हमें लग रहा है कि आज भी उम्मीद आप ही लोग से है कि कम से कम 2 सीट तो जितवा देंगे, चाहे जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है अमेठी या रायबरेली से। अमेठी से देखिए राहुल जी चले गए और रायबरेली से सोनिया गांधी जी चली गई, वो तो राज्यसभा पहुंच गई। हो सकता है कि रायबरेली पर प्रियंका को कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, लेकिन उम्मीद आप ही लोगों से है, आप ही के सहारे है कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद राहुल जी। ये देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि आपने जो बात कही कि हमारे सहारे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी, वो स्वयं अखिलेश यादव जी के अनुसरण पे चलता है और वो अपने आप को अखिलेश यादव ही मानता है, तभी वो जज्बा अपने अंदर लेकर के चलता है जी। क्योंकि समाजवादियों में एक बात कही जाती है कि हम समाजवादी हैं जो जो दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दे की बात रखते हैं। उसी
परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जरूर सपोर्ट कर रही है। और अगर आप अमेठी की बात अगर आप कर रहे हैं जी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखता है। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी खड़े हो, प्रियंका गांधी जी खड़ी हो, या कोई भी बंदा खड़ा होता है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और इंडिया गठबंधन का वो प्रत्याशी जीत करके आएगा। ये बड़ी गंभीरता वाली बात है, वो जीत करके आएगा। नहीं, गंभीरता तो इसमें होनी चाहिए कि अमेठी से आते और एक मंच पर राहुल और अखिलेश नजर आते और अखिलेश यादव कहते कि यहां से राहुल को जिताइए, ये अच्छा लगता। राहुल जी, मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि जो भी व्यक्ति उतरेगा सीट से, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी, कोई भी कार्यकर्ता हो, जो भी व्यक्ति लड़ेगा उसके लिए प्रचार होगा, प्रसार होगा और वो स्वयं राहुल गांधी जी की जीत। ये तो आप कह रहे हैं, एक कार्यकर्ता की जीत आदरणीय, ये तो आप कह रहे हैं। संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, आज तो पार्टी विशेष की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं हो रही है। जब लिस्ट सामने आ गया, वायनाड जा रहे हैं राहुल गांधी, हालांकि स्मृति ईरानी लगातार चैलेंज करती रही, कम से कम चैलेंज तो स्वीकार कर लेते, आ जाते, लड़ लेते, वहां कार्यकर्ताओं का भी जो मन है वो और उत्साहित हो जाता। होना चाहिए, दिलचस्प लड़ाई होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब तो क्या कहूं मैं। राहुल भाई, ये कैसे हो सकता था? देखिए, पिछली बार अमेठी के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, इन सारे लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये सब राहुल गांधी जी के साथ थे और आपको पता है परिणाम क्या हुआ कि इन सब के मिले होने के बावजूद भी राहुल गांधी वहां से हार गए। और आज की स्थिति क्या है? रायबरेली से सोनिया गांधी जी इस्तीफा देकर चुनाव का सामना करने के बजाय राज्यसभा के चोर दरवाजे से संसद में पहुंच गई। तीसरी स्थिति देखिए, इसी अमेठी और रायबरेली से समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे थे कि सारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए एकजुट तरीके से तैयार हैं और समाजवादी पार्टी के अमेठी और रायबरेली के 3 विधायक फरार हैं। और ये भी देख लीजिए, जहां तक मैं गलत नहीं, कि उम्मीदवार भी नहीं देते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि इनकी पार्टी के ये कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। चीफ विप मनोज पांडे रायबरेली के विधायक समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर गायब है। तो जो संजय जी ये बताइए ना, रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ये एक मिनट मानता नहीं है, एक मिनट बताइए अभिषेक जी, लेकिन अभिषेक जी, इसी वजह से, क्योंकि आपके अगर मानता होता तो आप किसी पार्टी के व्यक्तियों को तोड़ने की कोशिश ना करते। इसी वजह से ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि आपके यहाँ तो हर व्यक्ति जाकर समाजवादी पार्टी से नहीं, इस पर बात न कीजिए, विधायक अगर इस पर बात न कीजिए। संजय चौधरी जी, अगर इतना ही आपके अंदर मानता था तो अकेले दम पे चुनाव लड़ते। आपको संजय चौधरी जी, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है इतनी। संजय चौधरी जी, अब अखिलेश ही लड़ेंगे क्या चुनाव? आप लोग मतलब प्रतिद्वंदी अखिलेश ही रहेंगे क्या? उम्मीद कर रहे थे कि एक चेहरा गांधी नेहरू परिवार से होना चाहिए, चाहे रायबरेली चाहे अमेठी। देखिए, एक जरा तथ्य मैं ठीक कर दूं, प्रियंका जी को याद करा दूं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस पार्टी से आए इनको पता है? अरे आपका तो प्रदेश उस पर बात नहीं करते हैं, उस पर ना बात कीजिए, उस पर बात ना कीजिए। आपके यहाँ पे तो सब लोग आए हुए हैं। अब कहाँ चले गए आप लोग? संजय जी, कहाँ चले गए आप लोग? मैं किस मुद्दे पर बैठा हूँ? अभिषेक जी, प्रियंका जी, संजय चौधरी जी, जरा शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने शांत के हो लिए कोई जाइए, काम नहीं, ठीक, कोई काम नहीं। बता दें लेकिन प्रियंका जी, 2-4 काम गिना दीजिए। अच्छा चलिए, अमेठी में क्या काम किया आपने, गिनाइए। अमेठी, एक मिनट संजय चौधरी जी, एक मिनट संजय चौधरी जी, एक मिनट। बात काम की है, अगर काम नहीं किया बीजेपी ने या बीजेपी के सांसद ने, केंद्रीय मंत्री ने, तो आना चाहिए था ना राहुल गांधी को, या प्रियंका को ही दे देते। क्यों आप ये गलत मैसेजिंग चला रहे हैं कि नहीं आ रहे? जब तक अभी तक सीट वायनाड को आपने डिक्लेयर कर दिया, तो अमेठी को क्यों नहीं किया? नहीं चाहिए।
मैं आपत्ति करती हूँ नहीं, आपकी अच्छा एक चीज बता दीजिए, एक इन्फॉर्मेशन ये दे दीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं भी आपत्ति, मेरी भी आपत्ति है, मेरी भी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है आपसे, मेरी आपत्ति ये है, आप ये बता दीजिए 2019 लोकसभा चुनाव में, एक मिनट प्रियंका गुप्ता जी, 2019 लोकसभा चुनाव में पहले अमेठी सीट को घोषित किया गया था राहुल गांधी के लिए कि पहले वायनाड? पहले आप बताइए, आप बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट लोकसभा सीट घोषित की गई थी या वायनाड? हो जाने दीजिए, नहीं, आप बता दीजिए ना। मैं 2019 थोड़ा इतिहास का पन्ना पलट लीजिए, वो क्लियर तो कर दीजिए, दर्शकों को क्लियर कर दीजिए, मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं सवाल नहीं करूंगा। अगर आप कह दीजिए कि नहीं पहले वायनाड को क्लियर किया गया था, मैं सवाल नहीं करूंगा। सवाल ये भी है राहुल जी की भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी के लिए क्या किया? सवाल ये भी है कि अगर कुछ नहीं किया तो क्यों दूर है राहुल गांधी? गांधी नेहरू परिवार क्यों दूर है? सवाल ये भी है। आपको बोल दिया कि राहुल गांधी दूर है, आपका नाम भी राहुल है। अगर मैं कहूँ आप टेलीविजन से दूर है, एक दिन डिबेट पे नहीं आए तो क्या आप दूर हो जाएंगे क्या? हम तो छुट्टी पे रहते हैं। अरे तो आप छुट्टी पे रहते हैं, किसी को थोड़ी पता होता कि आप छुट्टी पे हैं। नहीं तो क्या मैं अपना विकॉप आपको बता दूं कि कब होता है? राहुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, 2019 के लोकसभा चुनाव में, देखिए आप वक्त ना लीजिए, आप मुझे ये तो बता दीजिए। मैं इंतजार कर, सभी इंतजार कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले वायनाड सीट घोषित की गई थी राहुल गांधी के लिए या पहले अमेठी? राहुल जी मेरा जवाब नहीं मिल पाएगा। संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, अमेठी और रायबरेली को अपनी पुश्तैनी सीट मानने वालों की स्थिति आप जो हो गई है वो सबके सामने है कि राहुल हार चुके हैं और सोनिया गांधी जी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। आपको जमीन की स्थिति यह है कि उनके गठबंधन के साथी, उनके विधायक भी रायबरेली और अमेठी में जो विधायक है वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे अगर जमीनी हालात होंगे तो निश्चित रूप से कोई भी राजनेता उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो दोनों में संजय जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपको याद दिला दूं, अभी अमेठी में घर बनाया है। न राहुल 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 सीटों से चुनाव लड़े थे। फिरोज गांधी का क्योंकि फिरोज गांधी से लेकर आज तक इनके पास भी किसी भी व्यक्ति का वहां पर घर नहीं है, इसीलिए वहां जुड़ाव नहीं है, और क्योंकि जुड़ाव नहीं है इसीलिए रायबरेली में आने से इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों को अभिषेक जी, डर लग रहा है। अभिषेक जी, इसी डर के कारण अभिषेक जी, की कगार पर पहुंचने के कारण उस अभिषेक जी, अभिषेक जी, इनकार कर रहे हैं। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अब आप पर दोहरी जिम्मेदारी है आपकी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, कि आप लोग जीतिए और कांग्रेस को भी जितवाइए। देखिए राहुल भाई, अभी संजय भाई बहुत बड़ी बखान बोल रहे थे, लेकिन इनको याद करना चाहिए वो दौर 1957 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 सीटों से चुनाव लड़े थे। बलरामपुर, लखनऊ छोड़ दीजिए अखिलेश यादव, वहां पे 2 जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी, एक जगह से जीत करके आए थे। ठीक तो है, बहुत ज्यादा बखान मत मारिए, बखान वाली बात नहीं हो रही है। से नहीं भागे थे, उत्तर प्रदेश से अरे वही भागे कह रहे हैं, 3 जगह से 2 जगह पे जमानत जब्त हो गई थी, 2 जगह से जमानत जब्त हो गई थी। नाम पे आप चलते हैं, नहीं छोड़ा था। जिनके नाम को आप भुलाते हैं, जिनके नाम को आप भुला रहे हैं, 3 जगह से लड़े थे चुनाव और 2 जगह से जमानत जब्त हुई थी। नहीं जीते थे, 2 जगह से जमानत जब्त हुई थी। याद कीजिए वो दौर। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, अभिषेक वाजपेयी जी, और राहुल जी, आपके प्रश्न का उत्तर, राहुल जी आपके प्रश्न का उत्तर, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन का एक सिपाही जीत करके आएगा। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अब दोहरी जिम्मेदारी आप लोगों पर आ गई कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी को जिताए और कांग्रेस को भी जिताए और विधायक भी बचाए। इंडिया गठबंधन है क्या? और एक प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन में सबकी सहभागिता होनी चाहिए थी। अभिषेक वाजपेयी जी, सबकी सहभागिता। राहुल जी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक है आदरणीय अखिलेश यादव जी, अपने दम पे चुनाव, आदरणीय राहुल गांधी जी, अरे अपने प्रदेश अध्यक्ष पे ऐसा आरोप मत लगाइए भाई, जीत करके अपने प्रदेश अध्यक्ष पे ऐसा आरोप मत लगाइए। प्रियंका जी नहीं दिखता और चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष पर ऐसा आरोप मत लगाइए अपने। अरे भाई आपको अपना दम नहीं देता, कम से कम राज्यसभा में नहीं पार्टी। अरे मैं कह रहा हूं, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष पे ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं?
भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है। लेकिन प्रियंका जी, प्रियंका जी, संजय भाई आखिर प्रियंका जी, बदलू का नाम सुनते हैं तो खींच हो जाती है। प्रियंका जी अरे मैंने कहा आप अपने प्रदेश अध्यक्ष पे ऐसा आरोप मत लगाइए भाई। प्रियंका जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष तो तब प्रदेश अध्यक्ष को तो बख्श दीजिए। प्रियंका जी, आप बताइए ना। देखिए आप प्रियंका किसको जी, राज्यसभा भेजा? प्रियंका जी, किसको प्रियंका भेजा जी, राज्यसभा? बताइए। देखिए जब कौन मोदी किसके लहर नाम पे? मोदी लहर तो उसमें अमेठी सीट आप लोगों के खाते में रही, थोड़ा कमजोर हुई तो वो सीट से चली गई। अब तो बेहद कमजोर है ना, सीट तो वापस आ सकती थी। राहुल जी, मैं फिर आपसे कहूंगी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इन सवालों के जवाब तो हम आपको देंगे, जब नाम तो डिक्लेयर हो जाने दीजिए, कम से कम तसल्ली रख लीजिए। और रही बात मुद्दों की, तो मुझे लगता है इस बार ये चुनाव मुद्दों पर होगा। 30 लाख सरकारी नौकरी देने का अगर वादा कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। युवाओं को न्याय देने की अगर कोई कहाँ बात कर उन्होंने सकता है, कहा तो किया कांग्रेस था ये पार्टी वादा? कर सकती है। उन्होंने कहा किया, ये वादा किया है हमने, कहा किया, जगह 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 घोषणा की करी जगह- है पूरी तरह से। हमारे जगह तो manifesto में बताइए। mention किया हमारे है। उत्तर प्रदेश की युवाओं तक ये बातें नहीं पहुंची। राहुल गांधी कम से कम आके यहाँ तो कहें वो बातें। उन्होंने जहां की युवाओं को कही, वहां की युवा समझेंगे। अरे देखिए, मैनिफेस्टो बनेगा, मैनिफेस्टो में सब जगह, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है राहुल जी, ये देश का चुनाव है। हम्म और इस देश में जो चीजें लागू होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देश में दी जाती है। ऐसा नहीं कि एक स्टेट नहीं में तो दी एक जाती राज्य है, विशेष पूरे में क्यों देश में जाकर दी उन्होंने जाती है। बोला? और 30 लाख जॉब देने का वादा किया है। राज्य विशेष में बोलिए ना जाकर क्यों बाबू। बोला? यूपी में और बोलते। उसके अच्छा बाद भी जो ग्रेजुएट हैं, जो 25 साल की कम उम्र के युवा हैं, ठीक। उनको 1 लाख रुपए प्रियंका तक जी, का जो है स्टाइपेंड दिया जाए। प्रियंका जी, रायबरेली पर भी इंतजार किया जाए क्या? देखिए, मुझे लगता है जब तक नाम अनाउंस नहीं हो जाता तब तक आधिकारिक रूप से कुछ कहने में मैं सक्षम नहीं हूँ, परंतु नहीं, इतना राहुल गांधी का तो हो ही गया वायनाड से। कि आपका एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा चैनल है, उसके माध्यम से जनता को पता चल जाएगा। थोड़ा सा समय और थोड़ा इंतजार। दूसरी लिस्ट जैसे की वायनाड डिस्कशन से चल रहा राहुल है। का 11 पता चल मार्च गया। को दूसरी लिस्ट आ जाएगी और एक प्रक्रिया होती है हर चीज की। आज प्रक्रिया प्रेस को फॉलो कॉन्फ्रेंस किया जिस जाएगा। तरीके से आपके बड़े नेताओं ने की, उसमें राहुल गांधी का नाम था, वायनाड से था, अमेठी से किसी का नहीं, रायबरेली से किसी का नहीं। तो इंतजार कर ले, अमेठी तो छोड़ देते हैं, रायबरेली का इंतजार कर ले। नहीं, इंतजार कर लीजिए। कोई अभी तो अभिषेक सिर्फ जी। कितनी 39 सीटों का डिक्लेरेशन हाँ। हुआ है ना, हम्म। तो अभी आ रही है सीटें, इंतजार कर अभिषेक लीजिए। तभी जी। मैं कह रही हूँ, जल्दबाजी है कुछ कहना, इतनी जल्दबाजी नहीं। ये वही बहुत तो बड़ा कह रहे हैं, चुनाव जल्दबाजी है। और बड़े मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जल्दबाजी प्रवक्ता है, फिलहाल इसीलिए काम वायनाड नहीं चले गिना गए। पा रहे हैं। जल्दबाजी एक साल होती तो दोबारा से अमेठी आ जाते इनॉग्रेशन या करना पड़ रायबरेली रहा है। चले जाते। इनको रायबरेली भी तो दोबारा से सुरक्षित थी। आधारशिला रखनी पड़ रही है। कांग्रेस के लिए तो रायबरेली भी भारतीय जनता बेहतर पार्टी सीट इस वक्त थी। पूरी तरह से डरी हुई है। संजय और चौधरी बात जी, करें तो अपने दम पर मजा चुनाव नहीं आ रहा है ना लड़ पा इस रही चुनाव है। में, वोटर्स को मुझे तो मजा लगता नहीं है आ रहा अपने है। दम पर चुनाव लड़ने की ताकत अब भारतीय जनता पार्टी में बची नहीं है। कैसे आ पाएगा? सोनिया गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद कभी रायबरेली लौट कर नहीं आई, और मुझे लगता है क्योंकि 5 साल रायबरेली से गायब रही, इसीलिए वो रायबरेली की जनता की आंख में आंख डालकर बात करने की हैसियत में नहीं थी, इसीलिए वो रायबरेली छोड़कर गई। एक को जनता ने छुड़ा दिया, एक खुद छोड़कर चली गई। स्थिति जमीन पर यह है कि संगठन की बात छोड़िए, पूरे के पूरे विधायक भागकर चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलने के बावजूद भी आज अमेठी और रायबरेली में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति लड़ने की हिम्मत कर पाए। प्रियंका जी आई थी ना उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश की महासचिव थी। हार उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा में लोकसभा चुनाव में अमेठी में हार हुई है संजय चौधरी जी, राहुल गांधी की। संजय तो चौधरी मुझे जी, लगता है कि संजय चौधरी जी, लेकिन आप लोग को कहना चाहिए कि गांधी नेहरू परिवार से कम इस 2 सीट पर कैंडिडेट तो आए उस परिवार से, तभी तो मजा आएगा आप लोगों को या यहाँ की जनता को। आप लोग अनुरोध कीजिए, आप लोग बोलिए, चैलेंज ना कीजिए, अनुरोध कीजिए कि आए लड़े। देखिए, जनता को वहां ऐसा प्रत्याशी मिल गया है जिसने अपना घर भी वही बना लिया है। ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले लोग अब भारत की राजनीति में जनता की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। अब ये जनता ने उस दौर को समाप्त कर दिया जब नेता कुर्ता पजामा पहनकर केवल चुनाव में आते थे।